अबे रुक, बे चोर चोरी करता है? साहब मैं चोर नहीं हूँ। ये चोरी नहीं है तो और क्या है? तुम्हारी अम्मा इसे जहेज में लाई थी। ओए हमजा, क्या हुआ है? क्यों मार रहे हो इस बच्चे को? भाईजान ये बच्चा नहीं है, चोर है चोर। ये देखें, आटा चोरी करते पकड़ा गया है। ऐसा करो, तुम इसे छोड़ दो। भाई ये क्या बात हुई? एक तो इसने चोरी की, ऊपर से आप कह रहे हैं इसे छोड़ दो। ये तो सरासर मेरी ही बेइज्जती हुई। हमजा भाई, इसमें बेइज्जती वाली कोई बात नहीं। एक दफा उससे तो पूछ लें उसने ये चोरी क्यों की। हाँ बच्चे बताओ, ऐसी कौन सी नौबत आ गई थी जो आपको ये चोरी करनी पड़ी? भाईजान 4 दिन हो गए घर में फक्के चल रहे हैं। गर्मी की वजह से कहीं काम भी नहीं मिल रहा। घर में बहन भाई भूखे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। भाईजान मेहरबानी होगी आपकी, आज वाली बात किसी को मत बताना। जो कभी कभी कहीं पे काम मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। हमजा देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था, पहले उस बेचारे से तो पूछ ले उसको ये नौबत आई क्यों आखिर। देखा भाईजान, एक तो चोर, ऊपर से ड्रामेबाज भी। कैसे अपनी बातों में फंसाकर आपको इमोशनल कर दिया भाईजान। आप तो इसकी बातों में आ गए। मैं नहीं आऊंगा, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। रुक हमजा, किसी के मजबूरी को तो समझ। शायद उस बच्चे ने इसी मजबूरी की वजह से उठाया हो। हमजा अगर तू सच सुनना चाह रहा है तो तुझे मैं बता देता हूँ, ये बच्चा वाकई में चोर नहीं है। शायद इसने मुझे नहीं पहचाना। आज से 1 साल पहले जब मैंने अपनी बिल्डिंग का काम शुरू किया था, वहाँ ये काम किया करता था। सारा दिन ये बेचारा मेहनत किया करता था। हालांकि सारे मजदूर कुछ न कुछ वक्त के लिए वक्फा ले लिया करते थे, लेकिन ये अपनी मेहनत से ओवर टाइम भी किया करता था। और तुझे पता तो है, 6 महीने पहले अपनी बिल्डिंग का काम मुकम्मल हो गया था। उसके बाद आज देखा मैंने इसे। भाईजान अच्छा ऐसी बात है? हमारी दुकान पर काम करने वाला लड़का भाग गया है। ऐसा करते हैं, इसे दुकान पर रख लेते हैं, इसका रोजगार भी लग जाएगा ताकि इसे चोरी करने की नौबत ना आए। यार हमजा, मैं तेरी इस बात से बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तूने बहुत अच्छी बात की है। ठीक है बेटा, आप अपना काम करो। ठीक है हमजा भाई, मैं चलता हूँ। आओ बेटा काम करो। भाई ये लड़का काम पर आया है, इससे काम करवाओ। अच्छा मालिक, अभी रख देता हूँ। ऐसे ही नहीं कहते। अगर आपकी रियाया के अंदर कोई शख्स आटा या रोटी चोरी करने पर मजबूर हो जाए, उस चोरी करने वाले का कसूर नहीं, बल्कि उस वक्त के हाकिम का कसूर है। अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का ख्याल रखें, खास तौर पर उन लोगों का जो सफेद पोश हैं। आजकल की इस महंगाई के दौर के अंदर वो ऐसी चीजें करने पर बहुत मजबूर हो रहे हैं। अगर आपको हमारा ये छोटा सा मैसेज पसंद आया हो, इसे सदका जारिया समझकर आगे शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें।